तो देखिए प्रश्न, यदि बिंदु ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये डायग्राम है। अब मैंने ये डायग्राम समांतर चतुर्भुज को बना लिया है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है और इनके निर्देशांक ये उनके पास में लिखे हुए हैं। मैंने ए से सी को मिलाया और डी से बी को मिलाया। तो डी से बी को मिलाने पर, ए से सी को मिलाने पर जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात काटते हैं वो बिंदु ओ है। तो ये विकर्ण जो है ना, ए सी और बी डी एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं तो उस बिंदु से इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर भागों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ए सी जो मध्य बिंदु था, उस बिंदु ने ये वाले भाग और ये वाले भाग को आपस में क्या है? बराबर बांट दिया है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर निशान लगा के रखा, ये इतना हिस्सा बराबर है इतने हिस्से के। उसी प्रकार डबल निशान लगा, इतने हिस्सा का बराबर है इतने हिस्से के, अर्थात ये वाला हिस्सा बराबर है इस पॉइंट से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो इससे अब आइए हम देखते हैं एक्स और वाई को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के शीर्ष ए और उसके निर्देशांक क्या है? एक और दो, एक और दो। उसी प्रकार क्या लेंगे? बी, और बी के निर्देशांक क्या है? चार और वाई। क्या है? चार और वाई। उसी प्रकार सी के निर्देशांक कितने हैं? एक्स और छः। क्या है? एक्स और छः होगा। उसी प्रकार डी के निर्देशांक कितने हैं? तो डी के निर्देशांक होंगे कितने? 3 और 5। कितने होंगे? 3 और 5। ये यहाँ पर ए बी सी के निर्देशांक लिख लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? विकर्ण। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला विकर्ण एसी, विकर्ण एसी को बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है ना, यहाँ पर बिंदु ओ समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। और विकर्ण बीडी को बिंदु ओ समद्विभाजित करता है। इतनी बातें हमने यहाँ पर लिख ली है। अब आइए हम AC को लेते हैं और AD को लेते हैं। देखो ये वाला हिस्सा बराबर है तो AC को लिया हमने पहले। AC को लेने पर तो AC को लेंगे तो यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा? तो विभाजन सूत्र यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर विभाजन सूत्र होगा, विभाजन सूत्र का मतलब ये है कि m1 प्लस में m2 और x1 अपॉन में क्या है? m1 प्लस में m2। ये x निकालने का है, ये क्या निकालने का है? x निकालने का है। वही y निकालने का भी हो जाएगा, y के साथ में हो जाएगा। तो हम बात करते हैं जब ये समद्विभाजित है यानी कि आधा आधा है तो क्या करेंगे? x को जोड़ देंगे, x2 x1 को जोड़ देंगे। तो a कहाँ है? ये a है ना, तो a ये है, ठीक है ना। तो a का ये x1 है, ये y1 है। और c कहाँ है?
ये B है, ये C है, तो ये x2 है और ये y2 है। इसका मतलब x2 और x1 को जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस में 1 और 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि बराबर भागों में बांटा है, बराबर भागों में बांटा, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 बराबर है, बराबर है, बराबर होगा वही। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। वही y वाला ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं? y। तो ये y1 है और ये क्या है? y2। तो 6 + 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6 + 2 और बटे में 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या है? इसको निकाल लेते हैं, पहले x को निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से x + 1 बराबर 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो x बराबर यहाँ पर 8 और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर कितने हो गए? 7 हो गए। x बराबर कितने आ गए? 7 आ गए। अब वहीं हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की। अब y की वैल्यू निकलेगी, y यहाँ b पर है तो bd से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? bd से निकलेगी। तो यहीं पर हम करेंगे bd को लेने पर। क्या लेने पर? bd को लेने पर, bd को लेने पर। तो bd क्या है? देखो ये b होगा और ये d होगा, तो ये x1 ये x2, 3 और 4 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 3 और 4 को जोड़ दिया और बटे 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग क्यों दे रहा है? क्योंकि समधी विभाजित कर रहा है इसलिए। उसी प्रकार से ये b है, ये y1 है और ये y2 है, तो 5 और y को जोड़ देंगे, तो 5 + में y और अपॉन में 2 गए। 2 से 2 कैंसिल, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए, बराबर 5 और प्लस में y। तो ये इधर आएगा तो 7, ये 5 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बराबर में कितना आया? y आया। तो 7 में से 5 गए तो बचे कितने? 2। तो y बराबर कितने निकले? 2, यानी कि y बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं 2। तो ये y बराबर निकल गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 7 और y बराबर 2 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास, जिसका केंद्र होगा ना, वो होगा 2, केंद्र का निर्देशांक 2 और -3 होगा, तथा बी के निर्देशांक क्या है? 1 और 4। तो यहाँ से आपको डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। तो ये डायग्राम आपको दिया है, ये ए और बी क्या है? वृत्त का व्यास हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो ए के निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने हैं, क्वेश्चन में दिया है ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि x और y मान लिए हैं, और वहीं पर केंद्र के निर्देशांक आपको दिए हैं भैया 2 और -3। वहीं बी के निर्देशांक भी आपको दिए हैं 1 और 4। तो उसके बाद में निकालना क्या होगा? हमें ए के निर्देशांक निकालना होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो हम विभाजन सूत्र लगा करके यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ x होगा और ये क्या होगा? y होगा। तो यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र डायरेक्ट लगाएंगे हम। विभाजन सूत्र हम सोल्व करने जा रहे हैं इसको। कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होगा? मैंने अभी बताया था, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होगा? m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस में m2। यहाँ पर x रखा तो ये x वैल्यू निकाल के दे देगा। उसके बाद में यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये क्या है? विभाजन सूत्र है। ये क्या है? विभाजन सूत्र है। ये y वैल्यू निकाल के दे देता है। तो आइए फिर देखते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम से करते हैं। यहाँ पर m1 और m2 आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर का मतलब 1 और 1 ही है, 1 और 1 है भैया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 1 है। तो इसका मतलब इस 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का इंटू करोगे क्या फ़ायदा होगा? 1 का इंटू करोगे क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब यहाँ हुआ x2 और प्लस में x1 लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग की वैल्यू ये x1 है और ये x2 है। तो 1 में प्लस करूँगा मैं पहले 1 x, तो 1 में प्लस कर दिया मैंने x,
एक में ये एक था, एक में प्लस कर दिया मैंने x, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, और अपॉन में 2 का भाग दे दिया। क्यों? m1 प्लस में m2, अर्थात ये m1 था और ये क्या था? m2 था, भाग दे दिया। तो बराबर मुझे, क्योंकि इससे x वैल्यू निकलती थी, क्या निकलती थी? x वैल्यू, और x वैल्यू यहाँ दी है आपको, कौन सा निर्देशांक? ये 2 दिया है। वहीं पर हम क्या निकालेंगे? y की भी निकाल लेंगे। यहाँ से किसकी निकाल लेंगे? y की भी। तो ये y की वैल्यू देख, ये y की भी निकाल लेंगे। तो y के लिए क्या होगा? y2 में से माइनस करेंगे, क्या y2 में क्या जोड़ देंगे? y जोड़ देंगे, अर्थात 4 में जोड़ दिया क्या? y, और 2 का भाग दे दिया, तो बराबर मुझे क्या मिल गया? y की वैल्यू क्या है? -3। क्या है? -3। बस इतनी ही आवश्यकता थी, इसको और इसको एक तरफ रख देते हैं। अब आइए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 2 का गुणा किस में कर देंगे? 2 में कर देंगे। तो 1 + x बराबर कितना जाएगा? 2 दूने 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4, और ये 1 किधर आया? तो माइनस का 1 हो गया। तो x बराबर के 3 आ गए। x बराबर कितने आ गए? 3 आ गए। वहीं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? y की। तो 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 4 प्लस में y बराबर 2 का इंटू इसमें करेंगे तो कितने जाएंगे? -6। तो y बराबर -6, और जब 4 उधर जाएंगे तो ये भी किसके जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा 10। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 7.2 का ये 8वां क्वेश्चन है, क्लास 10th का। कौन सा रहेगा? क्लास 10th रहेगी, क्लास 10th। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। यदि a और b क्रमशः a के निर्देशांक ये हैं और b के निर्देशांक ये, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करना है। AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड किस पर स्थित है? AB पर स्थित है। तो आइए इसको हम रेखाखंड के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये रेखाखंड हमने बना लिया। तो ये तो रेखाखंड का बिंदु A है और ये रेखाखंड बिंदु B है। तो A के निर्देशांक लिखे हमने, और उसके बाद में -2 B के निर्देशांक भी लिख लिए भाई। ये हमने B के निर्देशांक भी लिख लिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? डिनोट करते हैं हम। AB बराबर क्या है? 3/7 AB। तो यहाँ पर मैंने लिखा, हल करेंगे हम। क्या करेंगे? हल। तो यहाँ पर हल की ज़रूरत लग रही है इस वजह से। तो AP बराबर 3/7, और क्या दिया है आपको? AB दिया है। तो आप मुझे बताइए कि AP तो यही है। अब ये बराबर के जब गुणा में था, बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। और 3/7 ऐसे कैसे हो जाएंगे? अर्थात AB जो है वो 7 हिस्सा होगा और AP जो होगा वो 3 हिस्सा होगा। अर्थात मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि बिंदु P है, ये बिंदु P है, और P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, अर्थात x और y ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में AP अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताइए? 3 बता के रखिए। और यहाँ से AB की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 7 में से 3 गए तो बचे कितने? 4। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो बिंदु P ने 3:4 में विभाजित कर दिया इस लाइन को, क्योंकि यहाँ A और B की टोटल दूरी थी 7 थी। इतना हिस्सा 3 होगा, तो इतना हिस्सा कितना बचेगा? 4 बचेगा। इतना हिस्सा कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ से हमने डायग्राम के माध्यम से निकाल लिया है। तो यहाँ पर निकालेंगे BP, निकालेंगे क्या? निकालेंगे BP। तो BP बराबर AB माइनस AP, तो BP निकालेंगे यहाँ से। तो AB कितना होगा? AB 7 होगा, माइनस AP कितना है? 3 है। तो बराबर कितने आ गए? 4 आ गए। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से BP की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से यहाँ से BP की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आइए आगे चलते हैं। तो क्या पूछा है इसने
ए और बी बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिनोट कर दूं, ये x1 है और ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 और ये y2 है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और ये m1 है तो ये क्या होगा, m2 होगा। m1 और m2 इस बार सेम नहीं है, इसलिए इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र में हमें x निकालते हैं। क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। तो क्या करते हैं, m1 x2 और m2 x1 अपॉन में क्या कर देते हैं, m1 प्लस में m2 कर देते हैं। और वहीं यदि अगर हमें y निकालना होता तो क्या करते हैं, m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपॉन में क्या कर देते हैं, m1 प्लस में m2। ये विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र है। अब आइए इसमें पुट करते हैं। m1 क्या है, 3 है। m1 क्या है, 3। तो यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 3 इन 2 में। क्या लिख दिया, इन 2 में। अब यहाँ से देखेंगे x2। अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। और इन 2 में x1 की वैल्यू कितनी है, -2। कितनी है, -2 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 और कितने होगा, 4। तो लिखेंगे 3 प्लस में 4। ये निकाल रहे हैं हम वैल्यू x की। किसकी निकाल रहा है, x की। और यहाँ पे निकालेंगे y की निकाल लेंगे साथ में। अब देखो आप, m1 कितना दिया है, 3 इंटू y2 कितना दिया है, -4। कितने दिए, -4। और साइन प्लस का है ये, m2 कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 इन 2 में y1 कितना दिया है, -2। कितने दिए, -2। और अपॉन में क्या कर देंगे, m1 प्लस में m2 अर्थात 3 प्लस में 4। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बराबर 3 दूने कितने होगा, 6 होगा, प्लस में 4 दूने कितने होगा, 8। लेकिन साइन माइनस का तो माइनस और प्लस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये माइनस है तो 4 दूने कितने हो गए, 8 हो गए। अपॉन में 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ से आगे चलते हैं, इधर को भी निकाल लेते हैं। तो 4 थी, कितने हो गए, 12। लेकिन माइनस के 12 आए। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 दूने कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पर 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकल रही है और यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है। तो 8 में से 6 गए तो बचे कितने, -2। और अपॉन में कितने आ गए, 7 आ गए। ये वैल्यू आ गई x की, ये वैल्यू आ गई x की। और वहीं y की निकाल रहे हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। -12 और -8 माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका, माइनस का। 12 और 8 कितने होगा, 20। और 20 बटे में कितने होगा, 7। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7 तो यहाँ पर लिख ली। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक -2/7 और -20/7 होंगे। ये हमने निकाल लिया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए।